दोस्तों, इस वक्त मैं पहुंच गया हूं बाबा बख्तौर बनमोरिया धाम नामक स्थान पर। बाबा बख्तौर सिंह यादव के नाम पर जुड़ा यह स्थान जो बताता है कि एक भक्त है जो करता है पूजा अर्चना, करते हैं पूजा अर्चना प्रतिदिन। दोस्तों, यहाँ पर बाबा बख्तौर सिंह के जन्मोत्सव पर होती है पूजा अर्चना। थिरकते हैं सैकड़ों भगत मानर की थाप पर, गाते हैं बिरहा मानर की थाप पर। दोस्तों, मैं बाबा से मिलवाऊंगा। अब बाबा का जो प्रतिमा स्थापित किए हैं, बाबा का जो मंदिर बना हुआ है, उनका प्रतिमा का भी मैं दृष्टिपात करवाऊंगा। उससे पहले आप इस विशाल वृक्ष का एक बार अवलोकन करिए। भगवान विष्णु के समर्पित यह वृक्ष एक बार दिखाइए। छायाकार महोदय से चाहूँगा आप ऊपर दिखा दीजिए। अब मैं बाबा से मिलवाना चाहता हूँ। बाबा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम भगत सतवान बाबा है। भगत सतवान बाबा। बाबा, मैं आपसे वार्तालाप करूँगा। इससे पहले आप बाबा का जो प्रतिमा है उनका आप अवलोकन करवा दीजिए, दृष्टिपात करवा दीजिए चल करके। चलिए आप दिखला देते हैं, आइए। देखिए, ये सातों बहन शीतला माता का नीम का गाछ है जी हाँ, ये सातों बहन शीतला माता का गाछ है। यहाँ जो है शनिवार माँ शीतला माता से आशीर्वाद लेने के लिए प्रत्येक शनिवार को माता बहन लोग आकर के नारियल के गोला लोग चढ़ाते हैं, प्रसादी लेते हैं, अपना मनोकामना जो है पूरा करते हैं। यहाँ उनका पूरा होता है। पूरा करने के बाद आकर के यहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं। अब अंदर चल करके आपको सभी मूर्ति को जो है मैं आपको दिखलाता हूँ। आइए आप देखिए, ये बजरंगबली हैं। बजरंगबली जो है सभी स्थान पर उनका जो है सबसे पहला जो है दरवाज़ा पर ही उनका ड्यूटी रहता है, क्योंकि राम भगवान उनका जो है उनका सेवक थे। और राम जो है उनका दिए हैं कि जहाँ भी जो मेरा भक्त होगा पहले जो है बजरंगबली के यानी हनुमान को पूजा करेगा, वही मेरा भक्त होगा और उसी पर मैं खुश हूँगा। तो हर जगह मंदिर में कहीं भी होता है तो हनुमान का जो है मंदिर सबसे आगे जो है दरवाज़ा पर उनका रहता है। सभी देवता का जो है निरीक्षण और अगोरना उनका काम होता है, देखना। एक बार वीडियो ले लीजिए। चलिए बाबा, आइए, आप भी आइए। इधर मैं मेन गेट को मैं प्रवेश कर रहा हूँ। दोस्तों, आइए बाबा, बारीकी बारीकी से बाबा आप देखिए, सबसे पहले है कि इस स्थान पर हम दोनों जो है पति पत्नी यहाँ सेवा टहल पूजा पाठ करते हैं। मेरा नाम हुआ भगत सतवान बाबा और हमारी पत्नी जो है इनका नाम है सावित्री देवी। आप इधर आइए। और सावित्री देवी है और दोनों भक्त मिलकर के पूजा अर्चना यानी पुजारिन भी है और डेली यहाँ पर पूजा पाठ होता है। प्रत्येक शनिवार को जो है 8 दिन में यहाँ पर जो है दरबार लगता है। जिनको माता बहन को किसी तरह का आशीर्वाद लेना होता है, आगे बढ़ाना होता है, किसी तरह के दुख में संकट से झेलते रहते हैं, उनको जो है आकर के प्रत्येक शनिवार को आते हैं और यहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं, माता जी से आशीर्वाद लेते हैं। और जो माँ देवी माँ का भक्त हैं, बाबा बख्तौर का सेवक हैं, हम दोनों प्राणी हम दोनों भी मिल कर के उन लोगों को जैसा दुख होता है उसके अनुसार उनको वरदान देते हैं और इन लोगों को देवी देवता के कल्याण इनके द्वारा सभी को होता है और मनोकामना मन इच्छा पूरा होता है। आप वीडियो में देख रहे होंगे दोस्तों, ये जो प्रतिमा बनी हुई है माता देवी का, शिविका देवी देवताओं, तमाम देवी देवताओं का यहाँ पर प्रतिमा बनी। हाँ, हिंदू समाज में हम लोग जितने पूजते हैं पूजनीय देवता हैं, ये सभी देवता एक तरफे से हैं। आपको सबको एक एक मैं परिचय देकर बतलाता हूँ। पूरे समाज में, पूरे हिंदू समाज में सभी लोग सब लोगों को पूजते हैं। वो सब प्रतिमा बना हुआ है और इसको मैं एक तरफे से आपको दिखलाता हूँ। आइए, ये जो है सबसे छायाकार महोदय चाहूँगा, आइए अंदर आइए। देखिए, सबसे पहले माँ देवी को जो है
से माँ देवी से मैं आपको दर्शन कराता हूँ, जो आदि शक्ति हैं। ये आदि शक्ति हैं, सबसे पहले ये धरती पर आने वाले आदि शक्ति हैं, और इन्हीं के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार हुआ है। और आदि शक्ति के बाद अब एक तरफ से मैं चलाता हूँ कि ये माँ देवी आदि शक्ति हैं और बाबा बख्तौर हैं। आइए छायाकार महोदय। ये जो हैं बाबा बख्तौर हैं, जो आपका विष्णु अवतार हैं। विष्णु भगवान जो है जब जब धरती पर जुल्म अत्याचार हुआ तो विष्णु भगवान मानव के रूप में आकर के और लोगों को कल्याण करने हेतु ये धरती पर आए हैं। इसलिए ये जो है 22वां अवतार ये इनका है, बाबा बख्तौर का 23वां अवतार है। ये बाबा बख्तौर इंदुरासन से डायरेक्ट आए हैं, और उनके साथ ये माता गहील हैं। एक सेकंड के लिए जाकर के लॉक कर दिया। तो ये जो है माता गहील हैं। जी। माता गहील जो हैं बाबा बख्तौर का लाने वाले माता गहील ही हैं, और माता देवी का अवतार है माता गहील। माता गहील जो है इनका जो है उनका सेवक हैं। बाबा बख्तौर माता गहील का सेवक है, और इनके शक्ति से बाबा बख्तौर ये मृता भुवन में आकर के जन कल्याण के लिए सभी जगह वर्तमान है और कर रहे हैं। और बाबा बख्तौर का ये बसामन और प्राण सिंह ये दोनों भागना है। हाँ, नेटुआ प्राण सिंह बाबा बसामन जो है ये बाबा बख्तौर का जो है ये उनका भागना है। और जब मोरन में बाबा बख्तौर को वहाँ झिरिया बंगालिन दे करके उनको जब कब्जा कर लिया था, तो वही बसामन और प्राण सिंह भागना जा कर के उनको छोड़ा के मोरन से लाए थे। और उसके बाद ये जो हैं हमारे जो है अभी विष्णु अवतार राम है, और शेष अवतार ये लक्ष्मण हैं। उनके साथ जो है माँ लक्ष्मी के रूप में ये माँ सीता हैं। ये जो हैं आपको माता सरस्वती हैं, ये माता गायत्री हैं, जिसको लोग सभी लोग जानते हैं कि माता गायत्री एक शक्ति है। तो ये जो है माता गायत्री हैं, और वो जो है बाबा बख्तौर का ही उनका जो है भाई जो है प्राण सिंह, उनका भाई जो है बड़ा भाई जो है उनका वो जो पिंडी है। और वो जो है, हाँ इधर देख लीजिए, ये जो है बाबा बख्तौर सिंह का भैया हो गया है। और ये जो है शिवलिंग हुए, जो आज जो है पूरे हिंदुस्तान में हर जगह शिवलिंग को जो है पूजा, ये आपको नंदनी बाबा हैं। और ये जो हैं शंकर, इधर आइए, ये नंदनी बाबा हैं, वो शंकर भगवान है। झुक करके आ जाइए, अंदर देख लीजिए। इधर देखिए माता पार्वती जी हैं, ये माता पार्वती। और उनका जो है सेवक ये गणेश जी का, ये जो है चूहा महाराज, और ये हमारे गणेश जी हैं। ये जो है माँ लक्ष्मी हैं साक्षात, और ये विष्णु हैं। विष्णु और लक्ष्मी ये साक्षात जो है संसार में आकर के जिस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश आए हैं, उसी तरह से ये साक्षात विष्णु और माँ लक्ष्मी हैं। इधर आइए, वही विष्णु जो कृष्ण के रूप में और राधा लक्ष्मी के रूप में ये जो है राधा कृष्ण है। इधर आइए, बाबा वीर लोरिक हैं, जो बहुत बड़ी शक्तिशाली और भक्त, और माता दुर्गा का इतना बड़ा भक्त कि अपना जो है गर्दन काट करके उन पर चढ़ा करके उनसे वरदान मांग करके लिए थे। और लोरिक शाम और दो भाई थे, बहुत बड़ा जो है शक्ति और प्रदान किए थे, और बहुत बड़ा बड़ा कार्यक्रम हिंदुस्तान में किए हैं, जो लोरिक के नाम से संसार जानते हैं कि कितना बड़ा भक्तशाली और कितना बड़ा शक्तिशाली थे। और वो माँ कालिका हैं, और नीचे में जो है कालिका मैया का जो है माता गायत्री, और माता जो है इनका जो है कहते हैं कामाख्या माई। वो कामाख्या माई का भी जो है यहाँ पर सेवक उनका होता है, माँ कामाख्या। बाबा इसी ए पर जो है भगत जो है सावित्री देवी यानी पुजारी, उनका वो स्थान है। और वो भगत सतवान बाबा का स्थान है, उस पर भगत सतवान बाबा पूजा बैठ के करते हैं। और यहाँ पर सावित्री देवी बैठ करके पूजा करती है और इनका सेवा करती है। प्रतिदिन बाबा प्रतिदिन होता है। आपको सुबह जो है हम लोग 3 बजे भोर में उठ जाते हैं, और उस वक्त से जो है इनके पूजा पाठ के लिए कार्यक्रम के लिए लग जाते हैं।
10-11 लमसम डेली हो जाता है। और फिर शाम को सांझ बत्ती भी देना पड़ता है। हम दोनों शाम को सांझ बत्ती भी देते हैं। इनका हुमाद, कपूर, घी सब दे करके जो है इनका पूरा दिनचर्या करते हैं। पूजा करने के बाद आप लोग भोजन ग्रहण? हाँ, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। बिना पूजा अर्चना किए हुए कभी नहीं। प्रतिदिन नित्य इनका सेवा करते हैं। ये सातों मैया देवी का पिंडी है और वो भैरव बाबा हैं। आप सभी ने देखा यहीं पर बैठ करके बाबा करते हैं पूजा अर्चना। पूजा अर्चना करने के बाद बाबा करते हैं भोजन ग्रहण। बिना पूजा अर्चना के लिए आप नहीं, कभी नहीं। हम इनका सेवक हैं और इन्हीं के बलबूते पर हम दोनों पति पत्नी जिंदा हैं। और संसार को इन्हीं से कुछ लोग, दुखिया लोग आते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, रोते आते हैं, हमको ये दुख हो गया, हर तरह का दुख तकलीफ के लिए आते हैं रोते, मले किसी तरह से। तो उनके लिए जब हमारे निकट आते हैं तो हम दोनों मिल करके ये माता के निकट, ये देवी देवता के निकट हम दोनों पति पत्नी बैठ करके रोते हैं और कहते हैं कि हे देवी, हे माई, हे बाबा बख्तौर, हे संसार के रहने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों लोकों में मालिक, हम आपका सेवा करते हैं। आपने आशीर्वाद दिए हैं कि जो जन कल्याण के लिए आपके निकट आवे और जिसको कल्याण कीजिए, तो उसके लिए हम इनको निकट रोते हैं, इनसे वरदान मांगते हैं और दुखिया को वरदान को पूरा होता है। और जब पूरा होता है तो आ करके फिर पुनः उन्होंने 11 शनिचर आकर के हरि शनिवार को आकर के नारियल के गोला चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और उनका जो है किसी तरह का और मांग होता है वो पूरा करते हैं। आइए बाबा इसका क्या राज है पूजा अर्चना करना? हाँ, इसका राज यही है कि आप लोग सुने हैं कि संसार में सभी लोगों को बाबा बख्तौर सिंह कौन थे जिन्हें आप करते हैं प्रतिदिन पूजा अर्चना? हाँ, बाबा बख्तौर कौन थे? इनका ऐसे तो जो स्टोरी है वो बहुत लंबी स्टोरी है। कम से कम जो 7वां महीना भी उनका जो है बना हुआ, जिस तरह से रामायण है, रामायण की तरह इनका ग्रंथ है। और वो ग्रंथ के ले करके अगर हम लोग कहेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन शॉर्ट में बताते हैं कि बाबा बख्तौर के माता पिता मले अगले जन्म में बेसंतान के था, उनके पास संतान नहीं था। मले अपने एक जन्म जो है उन्होंने पूजा पाठ रचना कर करके मनाते मनाते लास्ट में अंतिम में डायरेक्ट विष्णु आकर के उनसे पूछा वरदान मांगो, तब वो वरदान दिए। तो उन्होंने मांगा कि हमको संतान तो हुआ नहीं, हमरा आप ही के जैसा संतान चाहिए। कहीं कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में मैं आपको जो है स्वयं कहाँ किसको खोजूंगा, मैं स्वयं तुम्हारे गोद में अवतार लूँगा। और वही बाबा बख्तौर के रूप में वही विष्णु मले अगले जन्म में उनके यहाँ अवतार लिए। और जब यहाँ धरती पर आए, क्योंकि जब जब धर्म के हानि धरती पर हुआ तब तब विष्णु जो है नर के रूप में आकर के, विष्णु भगवान राम के रूप में आए, विष्णु भगवान कृष्ण के रूप में आए, विष्णु भगवान सूअर के रूप में आए, और विष्णु भगवान जो है आपको कछुआ के रूप में आए। वो ऐसे ऐसे जो है वामन भगवान के रूप में आए। उन्होंने अवतार ले करके संसार को कल्याण हेतु हमेशा आते रहे। और इस बार भी बाबा बख्तौर के रूप में उन्होंने आए। और बाबा बख्तौर में आ करके जो दुखियों को, गरीबों को, निसहाओं को सताने के लिए बड़े बड़े जिम्मेदार लोग उनको एक ध्वस्त किया करते थे, उनको जो है बाबा बख्तौर चूर करने के काम किए। बाबा बख्तौर को जब उनकी मरना नहीं था, लेकिन कुछ ऐसी शक्ति के कारण उनका मामा भी जो है मले पूजा अर्चना करता था देवी के। और बाबा बख्तौर और उनका मामा से दोनों में जब वाद विवाद हुआ, संघर्ष हुआ, क्योंकि जिस गाय भैंस को इन्होंने सेवा करते थे और चलाते थे, रखते थे, तो उन्हीं को उनका मामा जो है बलिदान देते थे। बाबा क्या मुराद पूरा हुआ कि बाबा प्रतिमा हाँ, बता रहे हैं उसी का। तो मुराद हमें नहीं हुआ। जब बाबा बख्तौर को जब उनके मामा के द्वारा यानी उनको मार दिया गया, तो उन्होंने फिर जो है उनका पति पत्नी इंद्रासन में से मले यहाँ से चले गए। चलने के बाद जब उनके माता पिता को फिर यहाँ राजा लोग जो है दुखिया देने लगे, दुख देने तकलीफ देने लगे, तो इन्होंने फिर रोना ढोना आराधना किया कि बेटा तू तो यहाँ से चला गया, हमारा फिर जो है राजा लोग
बहुत दुख सता रहा है, ये दे रहा है। तो वहाँ से इंद्रासन से डायरेक्ट साधु के रूप में बाबा बख्तौर फिर आकर के मीरता भुवन में आए और माता अपना कोयला के सपना में आकर के दिखलाए कि मैं जो है अब आ गए हैं तुम लोग को कल्याण करने के। ये स्टोरी इतनी लंबी चौड़ी, इतनी विस्तार है कि अगर समय दीजिएगा तो कम से कम शॉर्ट में भी कहने में कम से कम 4 घंटा समय। लेकिन जब बाबा बख्तौर वो आ गए, उनकी माँ और उनका जो है जो लोग सता रहे थे, कर रहे थे, उसी में कहा कि माँ अब जो है हम तो बिना देह के हैं, बिना देह के हैं, मेरे पास कोई शरीर नहीं है, हम ऐसा ही आए, तुम किसी को हमको दो जिसमें हम किसी को देह पर रह करके और जाके कल्याण करें। तो उसका माता जो है कोयला कहा कि कहाँ जाओगे, आनंदी खेदू तुम्हारा दूगो भाई है, किसी को दे धर लो। कह इसकी नहीं माता, अगर हम अपने भाई को दे धर लेते हैं तो संसार मनुष्य देवा कहेगा, इसलिए हम संसार को कल्याण करने हेतु आए हैं। हमको जो है कोई ऐसा सेवक बताओ जिसको दे जा कर के धरें और उसको जा कर के हम संसार को कल्याण करें। बाबा इसका क्या राज है, आपने बाबा के नाम पर ही इस स्थान को नाम रख दिया? जी, तो बाबा को राज यही है कि बाबा को कोई करता नहीं है, ये बतला, इस पर यही बतला रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर जैसा सोचने की चीज़ है कि जब देह धरने की बात आई तो धानुराम नाम करके एक मनुष्य था जो उनको जो है जा करके, यानी ये देह धारते हैं किन्हीं को तो साक्षात देह के अंदर किसी को पता नहीं लगता है, और उन्हीं को जब देह धर लेते हैं तो आप बहुत जगह देखे होंगे कि भूत खिला रहे हैं, ये खिला रहे हैं, भगत खिला रहे हैं, तो देह धारे हुए हैं, देवता हैं उनके ऊपर और सवार है और खेलते हैं। तो वो जो है हर जगह जा कर के जब ये मीरता भुवन में आए तो मीरता भुवन में आने के बाद वह धानुराम के द्वारा फिर धानुराम को भी इन्होंने मले जला दिए। संसार में इनका सभी फिर संसार में ये ऐसा फैल गए कि माले सब जगह कहीं भी जाकर के जिनका देखिए इसकी कुछ धर्म के कार्यक्रम करता है उनका जाकर के रात में ही दे धर लिए। अब दे धर लिए तो कल से वो पागलपन हो गया, भगवान के लिए पूरा इधर उधर जैसे तैसे हो रहा। तो जो भगत बनिया से फिर दिखलाया तो भगत लोग कहा कि इसको पर तो बाबा बख्तौर सवार है, तो कैसे होगा। तो बाबा बख्तौर को खिलाया, बाबा बख्तौर को खिलाया तो बाबा बख्तौर जब साक्षात खेलने लगे तब उसको बात कहें कि अब तो गंगा स्नान करेंगे, गंगा स्नान करेंगे। तब जाकर के भगत लोग उनको गुरु जी लेकर के ले जाते हैं उसको गंगा स्नान कराने के लिए। जब गंगा स्नान कर लेते हैं तो बाबा बख्तौर उनका साक्षात उनके देह पर हमेशा दाहिने अंग पर सवार रहते हैं। जिस वक़्त भी बाबा बख्तौर को बुलाहट होता है, कॉल करता है, उसी टाइम क्षण आधी रात में, भोर में, बिसरवा में किसी को दुख संकट किसी भी वक़्त आ गया, उस वक़्त आवाहन करना है कि बाबा बख्तौर एकदम साक्षात आकर के एकदम सहाय होकर के कहते हैं कि कौन सा दुख पड़ गया, कहेला हमको बुलाया है, अभी तुम्हारा कल्याण कर देते हैं। कौन तुमको डायन किया, कौन जोगिन किया, कौन बेहमत किया, हम अभी चुड़ैल, हम उसको कल्याण करेंगे। और उसको हिंदू धर्म में भूतों प्रेतों का, देवी देवताओं का आप सभी जानते हैं कि उल्लेख है। आप इनका गृहिणी हैं, आप भी भक्त हैं बाबा का। क्या इसमें एक शब्द और बता देते तो बता ही देते, क्योंकि फिर बाबा बख्तौर जो है हम लोगों को, क्योंकि पहले से मैं देवी माई का पूजा आज 20-25 बरस से करते आ रहे थे, 20-25। हाँ, तो देवी माई को पूजा करते करते बाबा बख्तौर यानी हम लोगों को ऊपर भी दोनों पति पत्नी पर सवार हो गए। और सवार होने के बाद तब जब हम लोगों पर जब खेलना शुरू किए, गंगा स्नान किए, तो अब हम लोग सोचे कि पूजा पाठ करते हुए हम सोचा कि नहीं, उनका जो है मंदिर स्थापना करूंगा और उनका जो है सेवक बनूंगा और इनका दिन रात पूजा सेवा टहल करूंगा। दोनों पति पत्नी सुने होंगे कि कलयुग में सतवान और सावित्री नाम के 2 प्राणी थे, और वो सती सावित्री वो जो है अपनी पति को प्राण को लौटा करके जमराज से छुड़ा कर लाए थे। आज ये जो धरती पर जो कलयुग है, कलयुग में पूजा पाठ करने वाले को बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। अभी जो है 99% आदमी जो है वो भक्ति से दूर है और दुनिया भर के आडंबर में लोग फंसा हुआ है। हर तरह के गलत काम करने के लिए, हर तरह से गलत करके धन कमाने के लिए सब तरह से लगा हुआ है। भक्ति में लोग नहीं, लेकिन हम दोनों पति पत्नी अपनी जो ये ज़मीन देख रहे हैं, ये ज़मीन में
अपना स्थापना करके आज मैं इनका सेवा करते करते आज यहाँ तक पहुँच गया हूँ। इतना उन्होंने शक्ति दिया है, इतना भक्ति दे दिया है कि इनके सिवा अबे हम दोनों पति पत्नी को कुछ नहीं है, सब कुछ जो है। और इनके कृपा से कभी किसी चीज़ का हम लोगों का कमी नहीं होता है। आज दिन रात आपका सावित्री देवी माता जी जो हैं सेवा में लगे हुए हैं, पूजा में लगे हुए हैं। कोई भी किसी टाइम आधी रात में, भोर में, चाहे आपको दिल्ली हो, गुजरात हो, कहीं से अगर दुश्मन संकट में हो, अगर एक कॉल फ़ोन कर देता है सावित्री देवी पर कि माता जी बहुत हम संकट में हैं, बहुत बड़ा दुख में हैं, उसी वक्त माँ सावित्री वो फ़ोन लेकर के माता जी के दरबार में आकर के आराधना करती है, अर्चना करती है, भीख मांगती है, और तब जो है वो जो है कल्याण करते हैं। और उनका जहाँ भी हो, लखनऊ में हो, दिल्ली में हो, गुजरात में हो, यहीं से उनका कल्याण हो जाता है। बाबा, आप बाबा बख्तौर सिंह का आप भक्त हैं, तो का वो बिरहा हो जाएगा चाहिए बाबा, जो भी आपका जो इच्छा। देखिए, उनकी भक्ति के बिरहा कहने में अंदर से कुछ जोश खरोश आ जाता है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि जैसे कहते हैं उनका स्मरण जो करता हूँ, सुमरण करता हूँ, जो करता हूँ। हाँ धावाजे जो रही ओ मैया गाहेला, आ गोरावाजे पर यही तो हार कर राजिया न भी नातिया है मैया गाहेला, आना बाबा बाखा और जी तो हार अब बिनतिया कराही बाबा, अब सावन ने ठुआ अनाजी प्राण नाजी नाथ, यही अधीना वाला न करहली बाबा बाखा तौरा आ मैया गहेला, आ गंगाया सना नमना काबूल, धारा के तू देहिया हे मैया, आजा बना बालू से बाकवा, आना ले हलूना बना रोवत कानात मैया जुमा हा कई दुखिया, आहे मैया जुमे जा है ना है दारावार, नहीं में दे लिया है साकती, आना देलू गुनामू, आना देलू नामार। तब जब इतना जब स्मरण करते हैं तो बाबा बख्तौर माता गहील एकदम से झमाते आकर के सेवक पर, हम लोग पर सवार होकर के कहते हैं क्या ये दे मैं दे लिया हो बाबुआ, अरे मुखावा में आगा वो अना पानियान दे लियो तो हार, कैसानो भी पातिया में कराबू, आना हमारा के पुकार, चुटकी भर भभूतावा हो से बाकावा, आज करा के दे या देबू, वो करा के हो जाए तो कालियान। तब माता गहल कहते हैं बाबा बख्तौर की तुमको तो सब कुछ दे दिया, मुख में आग पानी तुमको दे दिया है, सब कुछ दे दिया है। जिस वक्त तुमको विपट में, संकट में कॉल करो, कल किसी करो, पुकार करो, उस घड़ी एकदम तुरंत तैयार हो करके, और तू जो हमारा आशीर्वाद लेकर के वही जो भभूत है चुटकी भर से मलहुमात जला हुआ है, उसको जिसको तू दे दोगे तो यहाँ पर यदि सच्चे मन से आप पूजा अर्चना करते हैं, आप जो भी बाबा से आप आराधना करते हैं, बाबा यदि सच्चे मन से यदि बाबा का पूजा अर्चना किया जाए तो हर एक मुराद पूरी होती है। हर एक मुराद पूरी होती है। मुराद के बाद आप लोग देखे होंगे कि बहुत जगह ये जो है मांदर के साथ बाबा बख्तौर को पूजा करते देखे होंगे। जिनका मुराद पूरा होता है वो बाबा बख्तौर को पूजा देते हैं। अर्चना साल में एक बार यहाँ बाबा बख्तौर का चैत पूर्णमासी के पूर्णमासी प्रत्येक साल में बाबा बख्तौर को पूजा यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। सैकड़ों भगत यहाँ आकर के
अर्चना पूजा में शामिल होते हैं। बहुत भारी मेला लगता है, हर तरह का मेला में जो है लोग पहुंचते हैं और देखते हैं। और ये जो है पूरे संसार में, क्योंकि मृता भुवन में संकट ही दूर करने के लिए बाबा बख्तौर आए हैं। आज आप लोग ज़रूर देखे होंगे, आप जो है टीवी पर भी देखते होंगे, कहीं कहीं अखाड़ा पर पूजा देते देखे होंगे। बहुत जगह बाबा बख्तौर को लोग पूजा देते हैं, तो पूजा में उनका खर्च क्या अथाह है, किन्हीं से पार नहीं लग सकता है। बाबा बख्तौर को पूजा भले गछ ले, कितनों गछ ले, लेकिन जब बाबा बख्तौर का पूजा के समय में आज तक किसी से पूरा नहीं हुआ है। राजा जो है दलेल सिंह जो है अपना मनकामना पूरा करने के लिए 52 जोड़ा मंदरा गछ लिया था, लेकिन वह भी बाबा बख्तौर उसके पूजा में 52 जोड़ा मंदरा उससे बहुत बड़ा जिम्मेदार था, लेकिन नहीं पूरा। इसलिए बाबा बख्तौर का पूजा यदि बाबा का पूजा यदि अभिमान से किया जाए तो वह पूजा नहीं होगा, कभी नहीं सफल होगा। अगर ये मान के चलेगा कि उनके हाथ निकट जोड़ करके कि हे प्रभु, हम बहुत दुखिया और कमज़ोर और गरीब हैं, हमसे इतने बना, मैं आपको पूजा पाठ इतने से कर रहा हूँ, लेकिन हम करके कि हम बहुत बड़ा राजा हैं, हम तुम्हारा पूरा कर देंगे, तो किसी से आज तक बाबा बख्तौर का पूजा नहीं हुआ है और नहीं होगा। राजा दलेल सिंह जैसे जिम्मेदार, उनसे जो है 52 मंदरा की पूजा नहीं पड़ा। उदाहरण राजा दलेल सिंह, राजा दलेल सिंह एक अभिमान राजा था। हाँ, और उसी राजा दलेल सिंह जैसे जैसे बहुत जिम्मेदार और अभिमानी थे, इसीलिए बाबा बख्तौर को मृता भूमन में पुनः फिर शरीर छोड़ करके, ये न बिना शरीरधारी दूसरे को शरीर पर सवार होकर के मृता भूमन में दोबारा उनको आना पड़ा उनकी। तो दोस्तों, आज के दिन इतना ही। मैं पुनः मिलूँगा अगले वीडियो में। इसी तरह स्नेह प्यार बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, सादर प्रणाम, धन्यवाद।